Hello guys, I am Lakshay of 10th class and I am from Arav Academy. Today we discuss about chapter 15 our environment. एनवायरनमेंट आखिर है क्या? जो भी हमारे आसपास है वो हमारा एनवायरनमेंट है और उसी को हम एनवायरनमेंट कहते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में है क्या। पहले हम बात करते हैं इकोसिस्टम की। इकोसिस्टम वो है जो दो कंपोनेंट से बनता है, बायोटिक और अबायोटिक, जैसे प्लांट्स, ह्यूमंस, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मिलके ये एक एरिया में जो एरिया बनाते हैं, जो इंटरेक्ट, इनके रिलेशनशिप्स होते हैं, इसी को हम इकोसिस्टम कहते हैं। और जो इकोसिस्टम है वो दो टाइप्स का होता है, एक तो नेचुरल और एक तो आर्टिफिशियल। अब नेचुरल में से क्या है, जैसे कि हमारा फॉरेस्ट है, उसमें जो एनिमल्स है साथ में रहते हैं, वो एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, तो वो नेचुरल है। हमारा रिवर हो गया। और आर्टिफिशियल में क्या है, जो हम बनाते हैं, जैसे गार्डन है, वहाँ पे हमें मैनी टाइप्स के प्लांट्स मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे और हमने वहाँ पे जो फ्रूट्स मिलेंगे, तो वो हमारा आर्टिफिशियल है। तो जो गार्डन है वो आर्टिफिशियल है। और जो एक्वेरियम एंड वाटर लिक्विड सब्सटेंस की बात करी जाए, जो एक्वेरियम है उसे हम आर्टिफिशियल में लेते हैं। उसके बाद जो हमारा अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं इकोसिस्टम में, जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, तो जो उसमें जो कंपोनेंट्स आते हैं वो होते हैं हमारे टेम्परेचर, रेनफॉल एंड अदर सब्सटेंसेस। उसके बाद हम बात करते हैं हमारे कितने टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। There are three types of organism. First, producers. There are three types of organisms. प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, डिकम्पोजर्स। अब प्रोड्यूसर्स कौन से हैं? वो प्रोड्यूसर्स में वो ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे कि हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये सनलाइट लेते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना फूड बनाते हैं, इसी वजह से हम इन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स में क्या है, कंज्यूमर्स में आते हैं ह्यूमंस एंड अदर कार्निवोरस ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि हम हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम प्रोड्यूसर से ना कंज्यूम कर रहे हैं, हम उनसे ले रहे हैं, हम अपना नहीं बना रहे, हम उनसे कंज्यूम कर रहे हैं, इसलिए हमें कंज्यूमर्स कहा जाता है, जिसमें कि हम और एनिमल्स आते हैं। उसके बाद है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स क्या है, डिकम्पोजर्स वो ऑर्गेनिज्म है जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो कि हमारे डेली लाइफ में होते हैं, उसके बाद जो हमारा है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लस डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, कोई जानवर मर जाता है या अदर जो इंसेक्ट्स मर जाते हैं, तो जो हमारे एनवायरनमेंट से उन्हें ख़त्म कौन करता है, और डिकम्पोजर्स करते हैं, जिसमें एल्गी, बैक्टीरिया, अदर ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन्हें की हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। उसके बाद फूड चेन। फूड चेन एक ऐसी सीरीज़ है और लेवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट होते हैं। और ये सीरीज जैसे ग्रास, जैसे कि ये सीरीज़ है हमारी फूड चेन की, ग्रास। और डियर ग्रास खाता है और लायन डियर को, तो क्या ये एक सीरीज़ है, ये इस पे डिपेंडेंट है और साथ ही साथ ये इस पे भी डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से हम इन्हें कहते हैं कि जो सीरीज़ होती है इंटरडिपेंडेंट होती है, क्योंकि ये एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद आता है हमारा फूड वेब। फूड वेब क्या है, इट इज़ अ मल्टीट्यूड ऑफ फूड चेन्स। ये बहुत सारे फूड चेन्स का एक कॉम्बिनेशन होता है जो कि एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसलिए हम इसे फूड वेब कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रॉफिक लेवल्स। ट्रॉफिक लेवल्स क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स हमारे फूड चेन का एवरी स्टेप होता है, जैसे कि सबसे नीचे आते हैं हमारे ट्रॉफिक लेवल में प्रोड्यूसर्स। उसके बाद हमारे आते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। ट्रॉफिक लेवल्स ईच स्टेप है फूड चेन का जो बढ़ता जाता है, और ये शुरू होता है हमारे प्रोड्यूसर से। उसके बाद प्राइमरी प्रोड्यूसर, जैसे कि हम इसमें ले सकते हैं ग्रास, और देन हम प्राइमरी कंज्यूमर में लेंगे ग्रास हॉपर।
देन ग्रास सेकेंडरी में लेंगे हम फ्रॉग, एंड आफ्टर दैट स्नेक। तो ये हमारा ट्रॉफिक लेवल है, इसे हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, जो पिरामिड शेप का होता है। इसके बाद आता है फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का इन वेरियस कंपोनेंट्स और आर एनवायरनमेंट में ये क्या होता है? 1% जो एनर्जी होता है हमारी सनलाइट का, वो ग्रीन प्लांट्स लेते हैं, उसके बाद वो उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद जो अदर ट्रॉफिक लेवल में जाता है तो वो ना सिर्फ 10% जाता है उसका। मान लो अगर जो प्रोड्यूसर्स ने अगर उन्होंने 1000 जूल एनर्जी प्रोड्यूस करी है, तो जब ग्रास हॉपर ग्रास को खा लेता है तो जो 1000 का 10% होगा यानी कि 100, तो वो ग्रास हॉपर को मिलेगा। उसी की तरीके से जब जो फ्रॉग है वो ग्रास हॉपर को खाएगा तो उसका 100 का 10% मिलेगा यानी 10, और देन ऐसे आगे बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है ना कि जो सबसे टॉप पे होता है हमारा कंज्यूमर, जो सबसे टॉप पे होता है उसको सबसे कम एनर्जी मिलती है। इसलिए हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए ताकि हमें ज़्यादा एनर्जी मिले। और इससे हमें क्या पता चलता है? जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑफ एनर्जी है, इससे हमें ये पता चलता है पहली चीज़ तो कि जो एनर्जी है फ्लो वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है। जो एनर्जी का फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। और दूसरी चीज़ ये पता चलती है हमें कि ना ये ना कुछ इनमें अगर कोई लेवल है किसी चीज़ का, कोई इसमें सब्सटेंस है, तो वो बढ़ता ही जा रहा है दूसरे लेवल में। जैसे कि एक एग्जांपल है, जब हम प्लांट्स में पेस्टिसाइड्स डालते हैं, तो वो पानी के साथ मिलके सॉइल में चला जाता है। उसके बाद जब प्रोड्यूसर्स उसे लेते हैं अपना फूड में इस्तेमाल करने के लिए, तो क्या करते हैं वो इसमें मिल जाता है। और जैसे मान लीजिए ग्रास हॉपर ने ग्रास को खाया, तो जो वो टॉक्सिक सब्सटेंस है वो तो इसमें बढ़ जाएगा। उसके बाद फ्रॉग इसको खाएगा तो इसमें बढ़ता जाएगा। तो हर ट्रॉफिक लेवल पे उस टॉक्सिक सब्सटेंस का बढ़ना ये बढ़ता ही जाता है, और इसको हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन कहते हैं। फूड ओके। इसके बाद आता है हमारा ओजोन लेयर। ओजोन लेयर क्या है? ओजोन इज अ मॉलिक्यूल विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ये बनता कैसे है? जो हमारे टॉप, ये जो ओजोन लेयर होता है हमारे एटमॉस्फेयर के टॉप लेवल पे होता है, तो वहाँ पे ना O2 पार्टिकल्स होते हैं। और जब सन से जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, मैं इसका फॉर्मेशन बता रहा हूँ कि O3 कैसे बनता है। जब जो हमारी सन से यूवी रेज आती हैं जो कि हमारे लिए बहुत हार्मफुल होती हैं, तो जब वो इस O2 पे गिरती हैं तो ये क्या करती है ना, इसको ना 2 ऑक्सीजन एटम्स में कर देती हैं। तो आप तो जानते हैं जैसे सिंगल एटम्स होता है, जो वो एग्जिस्ट नहीं करता सिंगल, तो इसको कोई पार्टनर चाहिए, तो ये क्या करता है, जो और अदर होता है O2 उसके साथ ये सिंगल एटम जुड़ जाता है और ये बना लेता है O3, जो कि बहुत जो ऐसी लेयर है जो हमें प्रोटेक्ट करती है यूवी रेज से। अगर यूवी रेज हम पे डायरेक्ट पड़ी या वो डायरेक्ट आती है तो हमें स्किन कैंसर, कैटरैक्ट एंड अदर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। देन इसके बाद आता है हमारा जो गार्बेज हमारे घरों से निकलते तो हम उसे कैसे मैनेज करें। हमारे घरों से 2 टाइप्स के गार्बेज निकलते हैं, बायोडिग्रेडेबल और डिग्रेडेबल। नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल। तो जैसे बायोडिग्रेडेबल हैं उसके 2 एग्जांपल्स हैं। लैंड फिलिंग्स, हम गड्ढा खोद के उसमें डस्ट डाल के ऊपर से बंद कर सकते हैं और बाद में वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिकम्पोज हो जाएगा। एंड उसके बाद होता है ओपन डंपिंग, जैसे हम नॉर्मल गड्ढा खोद के उसमें डाल सकते हैं। उसके बाद नॉन बायोडिग्रेडेबल में आता है रिसाइकलिंग, जैसे हमारा प्लास्टिक, मेटल्स, जिनसे हम प्लास्टिक को, जैसे ये पीवीसी पन्नियाँ जो बॉटल्स होती हैं, अगर हम इसको रिसाइकलिंग करते हैं तो इससे बहुत सारे सब्सटेंसेस बनते हैं। और जो हमारे मेटल्स हैं आयरन के, उनसे बहुत कुछ बनता है रिसाइकलिंग से और रीयूज से। थैंक यू।